मैट्रिक्स होती है ना जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड होते हैं। हाँ कैसे भी हो सकती है। नहीं, इसमें कॉन्जुगेट निकालते हैं ऐसे, मतलब आइडोपोटेंट और इनके साथ बताते हैं ना वो, इसका नाम क्या होता है? किसका? मैट्रिक्स होती है उसमें कॉन्जुगेट निकालते हैं। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स मेरे को दिखाना क्या है? तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो पिछली क्लास में। एक तो हमने डायरेक्शन निकालना सीख लिया था ना, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये एक लूप है, स्क्वायर लूप। मैग्नेटिक फील्ड तुमको बी दे रखी है, कुछ भी दे रहा हो, बी मान लो कांस्टेंट है, ठीक है। ये लाइन क्या है? इस लाइन के राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है। तो अब ये स्क्वायर लूप है, इसकी साइड ले लो कुछ ए या एल ले लो, ये भी एल। अब ये अंदर घुस रहा है, ठीक है। तो बताओ इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और ये किसी वेलोसिटी से घुस रहा है, कोई वेलोसिटी के साथ जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब बताओ आएगा नहीं आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा हम कैसे निकालेंगे? पहले फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स निकाल लो, उसको डी लगा लेते हैं, फैराडे लॉ सिंपल। फ्लक्स निकालो, उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स बताओ। NB L-X एन तो बंद लो, एन नंबर ऑफ टर्न्स वन हो गया। हाँ कितना होगा अभी फ्लक्स? अभी फ्लक्स कितना होगा? B into L-X का होगा उसका। L-X BL BL स्क्वायर। सर कुछ जितना पार्ट उसके अंदर है, उसको x मान लेना। एरिया कौन सा लेना है बताओ? पूरा ले लो स्क्वायर का, नहीं जो हाँ जो लिंक हो रहा है वही एरिया लेना पड़ेगा फॉर्मूले में फ्लक्स निकालने के लिए। तो एल भी तो हाफ होगा फिर। अरे ये क्या चीज़ है भाई? ये रेक्टेंगल है कि नहीं है? इसकी एक साइड कितनी है? एल, और दूसरी पता नहीं है हमको, ये वाली वो एक्स ले लो यार, एक्स, ठीक है। ये वाली तो एल है, स्क्वायर नहीं है, ये एल है, और ये एक्स ले लिया, L-X। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? L-X नहीं, ये x लिया है बस आपने सिर्फ। हाँ ठीक है। अब फ्लक्स बताओ। B मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया कितना हो जाएगा इसका? V x का स्क्वायर कितना होगा एरिया? L Vx 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 कहाँ से आ सॉरी गया? Lx भी है, मैं कह रहा सॉरी वो V ठीक है, ना कोई बात नहीं, समझ गया। Lx हाँ लाइन इनटू मेरे को बैठा पता ना, था। हाँ ठीक है। एरिया हो गया इनटू कॉस 90 थीटा। बताओ कितना एंगल एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में? 90 और 20। तो क्या लिखा? 90। निकाल के लेते तो अरे मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर की तरफ। एरिया कैसे होता है? प्लेन के बाहर या अंदर ले लो, कहीं भी ले लो। किधर होगा? कितना एंगल होगा? मैग्नेटिक फील्ड एरिया इधर अंदर ना, और एरिया जो भी होता है इसके बाहर की तरफ नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर। अंदर ले लो, बाहर ले लो। 90 डिग्री। अरे तो यार इसके एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? एक बार फिर से बता दो ना, एक और बार बस। मैं बताया ना तुम
अरे तुमसे पूछ ही रहा था मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ एरिया कहाँ है, कहीं भी ले सकते हैं, बाहर अंदर बाहर कहीं भी ले लो, दोनों बीच में एंगल कितना होगा, अंदर। अच्छा अंदर अंदर लिया तो फिर 0। हाँ बाहर ले लोगे नेगेटिव हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसका, मैग्नीट्यूड तो उतना रहेगा cos 0, cos 0 तो फाई हो गया BLX। BLX। अब हमें पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है माइनस d∅dt, ये माइनस तुम लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि माइनस तो क्या बताता है अपोज कर रहा है बस, और डायरेक्शन वो देख लेंगे, डायरेक्शन हाथ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो d माइनस d/dt ऑफ फाई, इसका डिफरेंशिएशन फाई को तो BLX, ये तो किया ना, क्या होगा बताओ, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, BL dx का अरे d वाला तो कांस्टेंट है, बाहर नहीं आ गया, माइनस BL dx/dt क्या होता है, dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक है। माइनस को ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज BLV, ठीक है, ये हो गया। और डायरेक्शन हो तो करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन बोलो बोलो, तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बाहर की तरफ लगेगा। फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, अरे इधर देखो ना, फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो इसके अंदर ऐसा करंट आएगा जो उसको कम करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट कैसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगा क्या? एंटी क्लॉकवाइज इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर को होनी चाहिए अपोज करने के लिए, इसीलिए करंट ऐसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ तो ये ऐसा आई, तो आई इज इक्वल टू E/R, तो जो भी होगा वो रेजिस्टेंस ले लो R, BLV/R मैग्नीट्यूड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये आ गया भाई। अब हम निकालते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं, किसका, फ्लक्स का ग्राफ बताओ, फ्लक्स का और एक्स का ग्राफ, फ्लक्स का और जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा फ्लक्स का क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ये देखो फ्लक्स फाई और एक्स के बीच में कैसा ग्राफ है, लीनियर बढ़ रहा है भैया, थोड़े थोड़े टाइम में। अरे लीनियर है लीनियर क्या होता है? जो लाइन, ओह अच्छा ठीक है, सॉरी। ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक्स का ग्राफ कैसा होगा, इंड्यूस ईएमएफ और फ्लक्स का बताओ जल्दी, इंड्यूस ईएमएफ फ्लक्स वो भी बढ़ेगा ही, बढ़ेगा, घटेगा भैया, घटेगा डिक्रीज होगा। घटेगा। Decrease हो जाएगा। dt से भी डिवाइड होगा ना वो। अरे ये कौन सा है यार, ये क्या है, ये ईएमएफ भी तो है ना, हाँ जी, क्या है ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो कैसा हुआ फिर, क्या बोलेंगे उसको, कांस्टेंट। बस ईएमएफ इज कांस्टेंट, इसके बाद जब वो x बढ़ता जाएगा तो फ्लक्स भी बढ़ेगा ना, तो एक टाइम बढ़ने दो फ्लक्स फ्लक्स कम को, हो जाएगा। अच्छा ये होगा फ्लक्स के बढ़ने से ये चेंज हो जाएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ चेंज हो जाएगी क्या, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी क्या, है कुछ चेंज होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए कांस्टेंट, ठीक है, याद रहेगा ना जी। अब वो कांस्टेंट, ये वाली डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो जैसे मर्जी, कांस्टेंट है, ठीक है हाँ। सर जब पूरा अंदर आ जाएगा वो डीप हाँ। तो हो जाएगा ना सही। जैसे मान लो अभी मान लो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने रीजन में लगी हुई है मान लेते हैं, फिर जब लूप पूरा अंदर घुस जाएगा, मान लो ऐसा हो गया, ये लूप अंदर घुस गया पूरा, अब क्या होगा बताओ, फ्लक्स, तब तो जीरो हो जाएगा। फ्लक्स हुई थोड़ी हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर चेंज नहीं होगा, एक बार वो पूरा अंदर घुस गया तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, ठीक है, फिर क्या होगा ईएमएफ ईएमएफ जीरो हो जाएगा। जीरो, तो अंदर लूप घुस गया तो फ्लक्स कांस्टेंट, जब बदल ही ना तो कांस्टेंट हो गया, फिर ईएमएफ जीरो हो जाएगा अंदर, और उसके बाद करंट भी जीरो, ठीक। अब देखो अगर मान लो ये अब क्या है, थोड़ी देर में बाहर भी तो निकलेगा, बाहर निकलेगा तो फ्लक्स डिक्रीज डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है, फिर इसके अंदर क्या आ जाएगा ईएमएफ, अब
अब कैसे ईएमएफ आएगा, करंट कैसे आएगा बताओ, डायरेक्शन ठीक है, क्योंकि बाहर निकल रहा था तो बढ़ाने की कोशिश करेगा फ्लक्स को, तो इसके लिए इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ जाएगी, लेकिन फॉर्मूला भी वही है, क्योंकि फ्लक्स तो ये रहेगा BL जो भी होगा X होगा, बस घट रहा है वो। तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर हम X के साथ बनाए ग्राफ, पहले क्या होगा, चलो इसका बनाते हैं, पूरा ग्राफ बनाते हैं। फ्लक्स पहले बढ़ेगा क्योंकि वो अंदर घुस रहा था, है ना, लीनियर बढ़ेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो गया, और उसके बाद फ्लक्स घटेगा, वो भी लीनियर घटेगा, ये हो गया ग्राफ। बढ़ के कांस्टेंट होके घट भी गया। हाँ, जब अंदर घुसेगा तो फ्लक्स बढ़ रहेगा, फिर अंदर घुस गया अब कांस्टेंट रहेगा, फिर जब बाहर निकलना फ्लक्स और एक्स के बीच में, एक्स के टाइम के साथ भी ऐसे ही होगा, ठीक है। ईएमएफ देखो, ईएमएफ क्या होगा, पहले कांस्टेंट, वो डायरेक्शन ऊपर नीचे जैसे मर्जी लो, बाहर की तरफ अंदर की तरफ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ भी पॉजिटिव लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले ईएमएफ कांस्टेंट, जब अंदर घुस जाएगा पूरा तो ईएमएफ जीरो ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा, फिर दोबारा से कांस्टेंट, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी बस, क्योंकि फ्लक्स तो तब भी कांस्टेंट ही था ना, कांस्टेंट नहीं, फ्लक्स तो ऐसे लीनियर चेंज हो रहा था, फ्लक्स का फॉर्मूला वही रहेगा, तुम यहाँ से निकाल के देख लो, चाहे तो एक्स ले लो, मर्जी ले लो। तो जब फ्लक्स लीनियरली घट रहा है तो ईएमएफ भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, जैसे इसमें करंट की डायरेक्शन देखो, पहले जब घुस रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज, निकल रहा है तो क्लॉकवाइज, ठीक है भाई, ये है कहानी। तो अंदर घुस रहा है, बीच में रह गया, बीच में चल रहा है और फिर बाहर निकल रहा है, याद रखना है ऐसे ग्राफ, ठीक है। चलो एक और करते हैं, अच्छा सवाल, ऐसा ही है बिल्कुल, ठीक है। ये ऐसा तो नहीं है। और लगती है। कुछ ले लो, बी ले लो, जो मर्जी ले लो, ठीक है। अब इसमें भी एक ट्रायंगल घुस रहा है, वैसे ही बिल्कुल सारी कहानी, ग्राफ बना दो, ग्राफ बना दो जल्दी से दोनों, ये अंदर पहले अंदर घुसेगा, फिर अंदर रहेगा, फिर बाहर निकलेगा, राइट एंगल है, हाँ राइट एंगल, ये ठीक है कि नहीं, ये गलत बात है, फर्स्ट फिगर कैसे बनेगी वो? कैसे बनेगी, क्या जैसे बनी वैसे बनाओ, ये एक एक करके कितने क्वेश्चन करा दोगे अभी? देखते जाओ। अभी आपने कहा एक और क्वेश्चन करते हैं, अब दूसरा खोगे थोड़ी देर, ये चैप्टर भी जल्दी खत्म कर दो, ये तो अगली क्लास में हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। अच्छा वाला नहीं कोई? सर इसकी जितनी पार्ट घुसा है उसको भी एक्स मान लें। हाँ मान लो, करना ऐसी है, एक्स मान लो, ठीक है। मान लो। फ्लक्स निकालो, डिफरेंशिएट करो, कुछ नहीं है।
छोटे वाले में अगर बेस l माइनस एक्स हुआ तो परपेंडिकुलर भी l माइनस एक्स ही लिया जाएगा। एक जो भी है फ्लक्स ग्राफ देख खुद कर रहा था ग्राफ फ्लक्स v बाय रूट 2 l माइनस एक्स का होल स्क्वायर आएगा। फ्लक्स तुमने x का लिया है, x का लिया तुमने, x मैंने वो बेस कौन सा बेस जो पार्ट अंदर चली जो अंदर है, और माइनस एक्स कहाँ से आ गया फिर? पूरा l है तो जितना पार्ट गया वो l माइनस एक्स हो जाएगा। अब तुमने x का लिया, बेस इसका जो पार्ट अंदर गया जो पार्ट अंदर गया वो x ले लिया, हाँ, तब तुम्हारा l माइनस एक्स आया कहाँ से? तुमने कहाँ डाला हुआ l माइनस एक्स, ये बताओ। बेस की तरह अभी तुम बोल रहे हो बेस मैंने x लिया, जो पार्ट अंदर गया वो बेस ही तो है। अब बताओ ये करना क्या है क्या हो गया एक बार बताना भी है क्या क्या निकालना है इसमें अरे कोई निकालना है, ग्राफ बनाना है। तो और फिर ग्राफ ऐसे बनाना है ऐसे ही। 1/2 into x into l minus x ये कितना ले लिया x, x भैया वो भी x हो जाएगा ना तो ये भी x हो जाएगा। ये भी x हो जाएगा तो x स्क्वायर। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये यार एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, जितना ये अंदर घुसेगा उतना ही हाइट आ जाएगी अपने आप। सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेगी नहीं पढ़ाया 11th में? हाँ, ये दोनों ट्रायंगल छोटा और बड़ा सिमिलर है। किसमें पढ़े हैं 9th में अब वो तुम सोचो कौन सी क्लास में पढ़े। ये भी तो पढ़े ही होंगे x 9th में नहीं पढ़े induce EMF under root b हो v by root 2xv। ठीक है, देखो फ्लक्स क्या हो जाएगा, वही b एरिया कितना है हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, तो x इनटू x इनटू cos 0, तो ये कितना हो गया bx स्क्वायर बाय 2, ये है फ्लक्स। ठीक है, EMF माइनस d∅dt। अब इसको डिफरेंशिएट करना आता ही है ना, ये b/2 कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, माइनस b/2 तो कांस्टेंट है, 2x का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 कट गया, माइनस bx आ गया, ठीक। v आएगा ना हाँ, साथ में dx/dt भी आएगा भाई, चेन रूल, dx/dt माइनस bx और dx/dt v माइनस bx v। वे परपेंडिकुलर ही हाइट होती है हाँ ट्रायंगल की हाँ, मेरे को लगा था हाइपोटेन्यूज होती है नहीं यार, सॉरी मेरे को लगा ऐसा कि हाइपोटेन्यूज होती है क्यों लग गया? पता नहीं अभी तक मैंने देखा ना कि सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज से होती है। अब देखो ये फ्लक्स क्या होगा, पहले वो अंदर घुस रहा होगा, ठीक है, तो फ्लक्स का ग्राफ कैसा होगा बताओ, अंदर दूसरा होगा तो ग्राफ कैसा होगा हैं, बताओ जल्दी बताओ। अरे पैराबोला यार, ये देखो ना x स्क्वायर है यार, x स्क्वायर पैराबोला होता है, ठीक है, समझ में आया क्या हो रहा है, ये पैराबोला x स्क्वायर ऐसे पड़ेगा, फिर ये अंदर घुस गया तो फ्लक्स जीरो कांस्टेंट, सॉरी जीरो नहीं बोलते फिर कांस्टेंट ये कांस्टेंट हो जाएगा, हाँ उसके बाद निकलेगा तो अगेन ऐसे ही कुछ ग्राफ होगा, बस वो घट रहा होगा, पैराबोला है। तो भाई चल मतलब ये अंदर भी जा रहा होगा किसी वेलोसिटी से, कौन सा क्या? ये अंदर भी जा रहा होगा किसी वेलोसिटी से। हाँ, किसी वेलोसिटी से जा रहा है, वही किसी वेलोसिटी से जा रहा है अंदर, अच्छा ऐसा ग्राफ हो गया, ठीक है, और ईएमएफ का बना हुआ तो क्या होगा,
ईएमएफ को बनाओगे तो कहाँ है ये रहा ईएमएफ का ग्राफ। ईएमएफ एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है, लीनियर। तो पहले वो बढ़ेगा ऐसे, अंदर घुस गया तो जीरो हो गया, सीधा जीरो हो गया। उसके बाद फिर लीनियरली क्या हो जाएगा, अरे ऐसा ही ग्राफ होगा, ठीक है। तो कैसा बनाऊं, एक्स के साथ, ठीक है, ये लो। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, बाकी लीनियर ही है। ये 2 अच्छा 2x है वो चीज़ है। मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है ऐसे लूप में, ठीक है। इसका एरिया ले लो ए, मैग्नेटिक फील्ड बी ले लो, और क्या करोगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको इसके अबाउट घुमा दिया, डायमीटर के अबाउट, जैसे कॉइन घूमता है, बताया था ना। कॉइन को जैसे कॉइन घूमता है वैसे इसको घुमाया, रोटेटेड बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री घुमा दिया, ठीक है। तो निकालो कितना एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा, फाइंड ई एवरेज। डिग्री घुमाया है, एवरेज इंड्यूस ईएमएफ बताना है, रोटेटेड बाय 180 डिग्री इन टाइम टी। अरे टी टाइम ले लो, टी टाइम में घुमाया है, टी टाइम निकाल तो जल्दी निकाल। लिख लिया ये, लिख लिया जी भैया। करो 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 जल्दी करो। फ्लक्स निकलेगा ना भैया? हाँ निकलेगा, तुम निकालो। भैया फ्लक्स क्या आएगा इसका? फॉर्मूला लगाओ ना। बी मेरा है माइनस का BLX। फ्लक्स
फ्लक्स मेरा है माइनस B। अरे यार पहले तो तुम ये देखो इनिशियली कितना फ्लक्स है पाई 1 B इंटू ए कॉस एरिया किधर ले लो अंदर ले लो डायरेक्शन अंदर ले ली तो दोनों के बीच में एंगल 0 है इनिशियली ये था फ्लक्स और जब इसको हमने घुमा दिया कितना 180 डिग्री ठीक है तो फाइनल फ्लक्स क्या हो जाएगा माइनस B है भाई बी ए कॉस अब एरिया वेक्टर किधर आ जाएगा अब पहले तुमने अंदर लिया था ना 180 डिग्री घूम गया तो किधर आ जाएगा एरिया बाहर को आ जाएगा ना अरे अंदर को एरिया वेक्टर है एरिया है अब इसको मैं कॉइल को घुमाऊंगा तो 180 डिग्री तो एरिया किधर को आ गया बाहर समझ आ रहा है जी भैया हाँ। पर ना हाँ ये जो आपने घुमाया है जिस तरह से मतलब 180 डिग्री अब ये 360 पे था बस आपने थोड़ा टर्न कर दिया ना 180 डिग्री घुमाना मतलब अच्छा ठीक ऐसे से ऐसे कर दें तो ऐसे किया था तो एरिया अंदर था ना है तो एरिया को चिपका के रखो इस पे तो जैसे ही ये तो मैं हाथ समझ गया कि उसके साथ घूमने के साथ एरिया की डायरेक्शन अब कितनी डायरेक्शन हो जाए अब क्या एंगल हो जाएगा दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और एरिया बाहर है तो दोनों का 180 हो गया ये कितना होता है माइनस बी ए क्योंकि cos 180 माइनस 1 होता है ठीक है अब लगाओ चेंज इन फ्लक्स और वो फॉर्मूला लगाओ E इज इक्वल टू क्या होगा E एवरेज माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी तो ये कितना होगा माइनस 5 टू माइनस 5 1 अपॉन टाइम तो टी दे रखा है ये कितना है माइनस बी है और माइनस बी है अपॉन टी तो कितना हो गया 2ba बाय टी ठीक है चार्ज पास अच्छा ठीक है ये लिख लिया क्या समझ में आया क्या वो कुछ नहीं है चेंज इन फ्लक्स ठीक है हो गया अब ये देखो ये हमें पता है फैराडे लॉ डी बाई डी ई इंड्यूस आई आर के बराबर कर सकते हैं इक्वल टू आई आर इक्वल टू डी बाई डी आर को नीचे ले जाओ ठीक है और करंट क्या होता है डी क्यू बाई डी टी पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी इसके बराबर कर दिया डी टी कट गया तो डी क्यू कितना आ गया डेल्टा डी फाइव बाई आर इंटीग्रेशन कर दो तो ये डी क्यू का क्यू हो जाएगा और डी फाइव का डेल्टा फाइव अपॉन आर तो तुम सीधा चार्ज पास इन द कॉइल या चार्ज पास निकालना होगा अभी तो सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो चेंज इन फ्लक्स अपॉन रेजिस्टेंस ठीक है याद रखना ये फॉर्मूला लिख लो ये फॉर्मूले यही फॉर्मूला है बाकी तो क्या कुछ नहीं है बाकी तो पढ़ रखा है डेरिवेशन जैसी डेरिवेशन नहीं है ऐसी है बस तुमको बिना समझाने के लिए क्वेश्चन वगैरह तो कर सकते हैं आराम से ठीक है हो गया भैया चलो ये कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड अंदर को लगा रखी है बी ठीक है और जो बी है
G changes for 0.5 Tesla. 0.5 Tesla in 0.1 second या 0.01 ले लो 0.01 सेकेंड. इसका एरिया ले लो कुछ 10 सेंटीमीटर. ये स्क्वायर लूप है. तुमको बताना है कि कितना ईएमएफ इसमें पैदा होगा. मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं. 0.5 कितनी चेंज हुई? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.5 टेस्ला. कितना टाइम लगा उसको? इतने टाइम में चेंज कर दिया. बताओ ईएमएफ कितना है? फॉर्मूला लगाना बस. फॉर्मूला ही बता दो आप. डेल्टा फाइव बाय डी है वही. डी फाइव बाय डी टी. और क्या लगाना है? फैराडे लॉ. सर मतलब वो स्टार्टिंग से जैसे स्टार्टिंग से आ रहा है. आ नहीं रहा, रुका हुआ है सब. रुका हुआ है. हाँ, कहीं नहीं आ रहा, खड़ा हुआ. चेंज मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो सकती. तुम मैग्नेट को आगे पीछे ले जा रहे हो. क्यों? चेंज कर सकते हैं. पिछली क्लास में तो किया था. सब चेंज हो सकता है भाई. एरिया भी चेंज हो सकता है. हैं? मैग्नेटिक फील्ड चेंज क्यों नहीं हो सकती? मैग्नेट को आगे पीछे ले जाओ, चेंज नहीं हो जाएगी. कितने टाइम तक होगी मतलब ऐसा? हाँ, इतने टाइम में होगी. इतने टाइम में ही चेंज हो रही है वो. वो तो मतलब हर 0.1 सेकंड में होगी. 0.01 सेकेंड. 0.01 सेकेंड में इतनी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई. हो गई बस. इसलिए D5 डेल्टा 5 होता है ना. हाँ, अरे कुछ भी करना है मैं यार. क्या होता है? E इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी. माइनस माइनस तो डायरेक्शन दिया होता है. फाई क्या होता है भाई? बी ए कॉस थीटा. बी कांस्टेंट नहीं है, बाहर नहीं आएगा. एरिया कांस्टेंट है. थीटा भी कांस्टेंट है. कॉस 0 1. ठीक है, तो एरिया बाहर आ गया. क्या बचा? डी बी बाय डी टी. कॉस 0 1 हो गया. थीटा 0 है. एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अंतर 0. ठीक है. अब ये लगाना फॉर्मूला यार. चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डी बी बाई डी टी कितनी चेंज हुई? एरिया कितना है? 0.1 इंटू 0.1. यही है ना एरिया. साइड का स्क्वायर. चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.5. टाइम कितना लगा? 0.01. तो ये कितना होगा? ये कट के घटेगा. कितना आया? 0.5. ये ठीक है. हाँ, इतना वोल्ट आ जाएगा. 0.5 वोल्ट. लिख लो. तो ऐसे करके हम कुछ भी चेंज करके ईएमएफ पैदा कर सकते हैं. इंड्यूस ईएमएफ. ये तुमको पढ़ा है क्या? मोशनल ईएमएफ पढ़ा है? मोशनल ईएमएफ लिख लिया क्या? लिख लिया. ठीक है.
चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ठीक है, बात में क्या क्वेश्चन भी करे पढ़ी थी। चलो सही है, पढ़ा दो। रिकॉर्ड नहीं कर रहे भैया? चल रहा है। तो मोशनली आप देख लेते हैं क्या होता है ये किसी रॉड के चलने की वजह से, कोई कंडक्टर है वो चलता है, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है तो उसमें चल रहा है तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है। जैसे मान लो एक रॉड है, ठीक है, वायर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है, उसकी लेंथ है L, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी लगा रखी है, कैसे भी लगा रखी होगी, ठीक है, मान लो अंदर लगा रखी है यार, इसकी लेंथ हो गई L और इसकी ये चल रहा है किसी वेलोसिटी से, ऐसे मान लो चल रहा है, ठीक, इसके अंदर ईएमएफ आ जाता है। अब वही डेरिवेशन कर रहे हैं तो क्या है, इसके अंदर क्या होता है, वायर के अंदर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है तो वो भी तो चलेंगे साथ में, उनकी भी तो वेलोसिटी रहेगी v के बराबर, क्योंकि वैसे तो उनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, 0, क्योंकि नेट वेट सब मिला के सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये रॉड चलेगी तो वो भी चलेंगे इलेक्ट्रॉन्स रॉड के साथ, तो उस पर फोर्स लगेगा क्योंकि वो चार्ज है, फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा फोर्स बताओ, अरे वो पढ़ा है ना हमने, चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है जब वो मैग्नेटिक फील्ड में चलते हैं, किधर लगेगा फोर्स, क्यू वी क्रॉस बी, लॉरेंज फोर्स याद आ रहा है, फर्स्ट टॉपिक हाँ। चैप्टर लॉरेंज फोर्स, क्यू वी क्रॉस बी, नीचे की बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, ऊपर की तरफ लगेगा पॉजिटिव चार्ज पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो होता है नेगेटिव चार्ज, तो उससे क्या लगेगा नीचे, ये बताया था, v क्रॉस b की तरफ लगता है पॉजिटिव चार्ज पे, मतलब ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज ऊपर पॉजिटिव जाएगा, नीचे नेगेटिव जाएगा, तो नीचे इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे, ऊपर अपना पॉजिटिव आ जाएगा, इंडक्शन, ठीक है। रॉड के अंदर ऐसा होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, अब ये पॉजिटिव रॉड के अंदर ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया, तो एक क्या आ जाएगी इसके अंदर बताओ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, कैसे नहीं पता, फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन पे, वो नीचे भाग गए, नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा, वही निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस ही इंड्यूस ईएमएफ है, ठीक है। अब देखो पहले तो फोर्स देखो कितना होता है, फोर्स इज इक्वल टू कितना, हाँ एक चार्ज पे लगाओ या सब पे लगाओ, जिस मर्जी पे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पे लगाते हैं, Q इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है भाई, हाँ। अब क्या करो, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज इज इक्वल टू वी क्रॉस बी, ये E के बराबर हो जाएगा ना, फोर्स अपॉन Q, हाँ ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स पर यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, V क्रॉस B, ठीक है। मतलब होगा क्या, देखो जब रॉड चलेगी तो इलेक्ट्रॉन नीचे भागेंगे, तो वो तो भागेंगे, भागना शुरू होंगे, नीचे इकट्ठा होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे आएगी, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तब इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं कि जाते रहेंगे, जाते नहीं रहेंगे, रुक जाएंगे, अब जाते ही रहेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होता कि जाते रहे, फिर इलेक्ट्रॉन साहब रुक जाएंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा वो रुक जाएगा भाई, तो उसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा
इतना ही तो लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, एक तो उस पर फोर्स लग रहा है, कौन सा, मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, उस पर फोर्स क्या लग रहा है, नीचे, बी क्रॉस बी कोई सब है ना, लॉरेंज फोर्स नीचे लग रहा है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के आने से इलेक्ट्रिक फील्ड की तो फोर्स लगाएगी, किधर लगाएगी, किधर लगाएगी, हाँ? ऊपर की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। Opposite। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है ना, तो ऊपर लगेगा फोर्स, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर फोर्स लगाएगी इलेक्ट्रॉन पे, और मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा है, तो दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, तब जाके वो रुक जाएगा। वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, ठीक है। तो वो उस कंडीशन में हम निकाल रहे हैं। तो ये जो फोर्स है ये उसके बराबर होना चाहिए, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के बराबर होना चाहिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, F = Q E, तो Q Q कट जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला, क्या, dV = -E डॉट dr, याद आ रहा है, dV क्या, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। इसको इंटीग्रेशन कर दो, ये क्या हो जाएगा, अभी पोटेंशियल डिफरेंस माइनस को हटाओ चाहे मत हटाओ, क्या फर्क पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड ले लेंगे उसका, ठीक है। E कितना है, ये रहा V क्रॉस V, डॉट dr, इसको इंटीग्रेट करोगे तो dr की जगह पे क्या आ जाएगा, dr मतलब लेंथ, छोटी लेंथ का इंटीग्रेशन बड़ी लेंथ हो जाता है, तो ये V = ये इसको ही बोल दो यार, इंड्यूस ईएमएफ है ना, V क्रॉस B into R डॉट L, डॉट L। तो इसमें क्या है ना, दोनों चीजें आ रही हैं, दोनों मतलब क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलता है, क्या होता है, मतलब A क्रॉस B होता है AB sin थीटा, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, cos cos थीटा वाला। तो डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में, V क्रॉस B और L के बीच में। जैसे कि एग्जांपल यहीं पे देख लेते हैं, V क्रॉस B किधर है, B इधर है, B अंदर है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल है, V और B 90, V इधर है और B अंदर है, 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा V, ये हो जाएगा VB sin 90, क्योंकि V और B के बीच में एंगल 90, और V क्रॉस B किधर है, V क्रॉस B कहाँ है, ऊपर है, ऊपर V क्रॉस B है, और ये डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में, V क्रॉस B और L के बीच, तो V क्रॉस B किधर है, ऊपर, L किधर है, वो भी ऊपर ही है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल 0, तो L cos, जब तुम डॉट प्रोडक्ट लोगे तो किसके बीच में एंगल लेना है, V क्रॉस B और L, डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में, V क्रॉस B और L के बीच में, और क्रॉस प्रोडक्ट तो सिंपल B और B के B और B, एंगल समझ गए ना। जब तुम ये निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट तो V और B के बीच में होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, और डॉट लोगे तो L और V क्रॉस B के बीच में, तो इसमें क्या होगा, sin 91 cos 0 भी 1, सब कुछ 1, तो E = क्या हो जाएगा, VBL, सिंपल केस में VBL, सिंपल मतलब जिसमें sin 90 भी हो रहा है, cos 0 भी हो रहा है, तो थीटा का कोई चक्कर नहीं, 1 होगा दोनों, ठीक है, लिख लो। लेकिन कई एंगल चेंज हो जाए तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, वैसे चेंज होगा नहीं, तुम्हारे कोर्स में है ये, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, BLB क्रॉस, अच्छा फॉर्मूला है, बढ़िया है, E क्रॉस B डॉट L, तुमने पहली बार देखा होगा जिसमें क्रॉस और डॉट दोनों लग रहा है, हाँ पर एंगल का समझ आ गया मेरे को कि कैसे लेने हैं आगे, यहाँ गिरा देखो इधर इधर इधर, ऊपर 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 आओ, ऊपर आओ, हो रहा है भैया,
जाएगा काम। अब ये रॉड क्या कर रही है, पहले रॉड चल रही थी, रोटेट कर रही है, वो मेरे पंखे की तरफ, ठीक है। यहाँ पे इसको कील ठोक रखी है तो ऐसे से घूमेगी। अब इसमें बनाना है, इसमें बताना है इंडिविजुअल कितना होगा। एक तो चलने वाली रॉड में इतना होता है, या ये मान लो ऐसे BBL नॉर्मल केस, इसमें भी कुछ होता है, कौन देखते हैं, देख लिया सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब रॉड घूमती है ना तो हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होती है, इसीलिए ये डायरेक्ट फॉर्मूला में लगा नहीं सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा पार्ट लेना पड़ेगा, छोटा सा टुकड़ा जो कि जिस x से डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, सेंटर से, और उसकी जो लेंथ है वो dx है, ठीक है। अभी जो टुकड़ा है कैसे घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, और इसकी वेलोसिटी बताओ किधर होगी, वेलोसिटी भी तो चेंज होगी। ये किस किस पाथ पे चल रहा है बता दो। सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पे कैसी होती है वेलोसिटी, डायरेक्शन बताओ, टेंजेंट 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 टेंजेंट, ठीक है। ये रहा टेंजेंट, ये हमने छोटा टुकड़ा क्यों लिया है, क्योंकि हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग 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 है, इसीलिए लिया है। तो फिर दूसरे जो पार्टिकल होंगे वो अलग सर्कुलर पाथ पे अब घूमेंगे वो ना। उसको तुम इंटीग्रेट करके निकाल देंगे। हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा पार्टिकल पे लगा रहे हैं, उसका ईएमएफ निकाल रहे हैं, और पूरी रॉड के ऊपर हम इंटीग्रेशन लगा देंगे कि सबका सम कर दो, तो ऐसे करके पूरी रॉड पे आ जाएगा ईएमएफ। पहले इसका निकालो, इसका क्या होगा ईएमएफ डी, उसको ले लो DE, छोटे से पार्टिकल में, छोटे से पार्ट में छोटा सा ईएमएफ पैदा हो जाएगा। फॉर्मूला वही है, क्या V क्रॉस B डॉट है जैसे है ना, क्या हो जाएगा V क्रॉस B, B किधर है, अच्छा B इधर ले लो यार, अंदर B अंदर ले लो, और भी अंदर, तो भैया राइट डायरेक्शन V क्रॉस समझ आ गया भैया। इधर आ गया ना, दोनों के बीच में एंगल 90 है, ठीक है। तो VB sin 90, ठीक है। और फिर डॉट प्रोडक्ट लेना है L के साथ, तो V क्रॉस B इधर है और लेंथ भी इधर ही है, तो जीरो हो जाएगा। ये dx, हाँ dx की डायरेक्शन भी ऐसे ही है, तो v क्रॉस भी ऐसे है, dx भी उसी डायरेक्शन में, तो cos 0, लेंथ कितनी हो गई dx और साथ में cos 0। कभी कभी तुमको ऐसा लग रहा होगा कि तो ऑपोजिट डायरेक्शन है लेंथ के, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव आएगा, cos 180 हो जाएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा, हमें तो मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो DE कितना आ गया, VB dx आ गया। अब यहाँ पे वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी नहीं जोड़ी, वेलोसिटी तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हम सारे पार्टिकल पे लगाते हैं, पूरी रॉड पे, तो उसके लिए देखना पड़ता है कौन कांस्टेंट है कौन वेरिएबल, तो वेलोसिटी हर पार्टिकल की अलग अलग है। तो लेकिन यहाँ पे 2 वेरिएबल हो गए ना, इंटीग्रेशन में तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो इसको x में चेंज करते हैं, कैसे करें, कोई वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ सर्कुलर मोशन में, dx/dt नहीं सर्कुलर मोशन में भी देखो ओमेगा दे रखा है, कुछ सोचो ना, ओमेगा से घूम रहा है, हाँ, तो v इज इक्वल टू r x ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा सुना है ना, v इज इक्वल टू r ओमेगा, r क्या होता है रेडियस, तो इसका रेडियस क्या है x ओमेगा, इसकी वेलोसिटी आ गई, कर दो वहाँ पे d इज इक्वल टू अरे x ओमेगा और b dx, ठीक है कि नहीं। अब करो इंटीग्रेशन, अब एक ही वेरिएबल है क्योंकि ओमेगा ही कांस्टेंट है, ओमेगा तो सारे पार्टिकल का एक रहता है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, इसका तो e हो गया, v ओमेगा x का हो जाएगा x² by 2 होता है ना, हाँ पता है भैया, ये पता है भैया।
और ये x कहाँ से कहाँ जाएगा 0 से l, x की वैल्यू मिनिमम 0 मैक्सिमम l, इसकी लेंथ ले लो l। अब इसमें लिमिट रखेंगे 0 से l तो ये l आ जाएगा इसमें d ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, ठीक है कि नहीं? ये बात d ओमेगा l स्क्वायर बाय 2 तो याद रखने ये डेरिवेशन यही तक थी ना, बस ये भी हद तक ये तो अलग हो गया, वो है, वो अलग है। नहीं एक पता वो अलग है, कंफ्यूज कर रहा था। डेरिवेशन यही तक है, ये भी लिख दोगे तो चल जाएगा साथ में। नहीं अलग ये थे। नहीं ये क्या, ये इसके साथ हाँ है। ये लिख दिया था, वो अलग है, वो घूमने वाला ही है मतलब। वो सही था। हाँ ठीक है ना, लिख लो लिख लो लिख लो।